देखिए, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील है और इन्होंने अब की बार तो जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी दी हैं हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे समाज कल्याण के और दूसरे सेक्टर हो, सब जगह के लिए, सबके लिए उन्होंने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। उनकी सोच ये है कि एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जितने भी नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर काम कर रही हैं, उनको उनकी मजबूती के लिए, उनकी अच्छाई के लिए ऐसी संस्थाएं जो है वो, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है वो हर जगह है, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गली मोहल्ले, गांव ढाणी, सब जगह उनका नेटवर्क है और वो क्योंकि समाज में सेवा का कार्य ऑलरेडी कर रही है, तो जितनी ये योजनाएं हैं वो चाहते हैं कि इनके माध्यम से जितनी भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके माध्यम से जिनके लिए ये योजनाएं हैं उन तक स्मूथली पहुंच जाए और उनको इसका लाभ मिल जाए जिनके लिए ये योजनाएं हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा ये स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र बनाया है, जिसका चेयरमैन मुझको बनाया है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। ठीक है। हमारी जो अपर बॉडी है उसमें चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं और 9 हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इसके सदस्य हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी मुख्यमंत्री जी की इसके ऊपर इम्पोर्टेंस है। अब हमने इस साल भर हमारे को लगा है, जिसपे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, वेब पोर्टल तैयार किया है और बाकी सारी हमने हमारी तैयारी पूरी करी है। अब हमने हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन और इनको संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, हर जिले के अंदर। और ये छठा जिला है जहां हमारा ये संवाद कार्यक्रम कल से होने जा रहा है। 2 दिन का हमारे संवाद कार्यक्रम होते हैं और उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट जिनकी ये योजना है जन कल्याणकारी, उनके अधिकारी मौजूद रहते हैं, कलेक्टर साहब रहते हैं और एसपी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ संवाद होता है। जो अधिकारी हैं वो उनको जन कल्याणकारी योजना उनके डिपार्टमेंट की जो भी है उनके बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उनको किसके लिए है, वो कैसे वो अवेल कर सकता है, जो जिनके लिए है वो, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अगर उनको जो स्वैच्छिक क्षेत्र के जो काम करने वाले हमारे संगठन है, उनको अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई उनको सवाल पूछना है या कोई सुझाव देने हैं, तो वो उसमें सुझाव भी उसमें दे सकते हैं और उन सुझावों को हम, अगर हमारे को ऐसे अच्छे लगते हैं या इन योजनाओं को और स्मूथली चलाने के लिए उन तक पहुंचे अच्छी तरह से, उसके लिए हम जो भी हमारी चल रहे संवाद कार्यक्रम, वो मुख्यमंत्री जी को हम उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि इनके अंदर यही हमारे पास सुझाव आए और इन योजनाओं के अंदर यही सुधार और किया जा सकता है। इस प्रकार का हमारा एक ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और कल और परसों 2 दिन हम यहाँ पर ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी एनजीओ है वो कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ जी। और दूसरे होते हैं आपके देवस्थान विभाग में जो ट्रस्ट है, और इसी प्रकार से आपके कलेक्ट्रेट में भी रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्टों का और फाउंडेशन का। तो जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को हम हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं। और अब आने वाले समय के अंदर अब से लागू हो गया है कि कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे बाहर के हैं चाहे यहाँ के हैं, राजस्थान की धरती पे जिसको भी काम करना है उसको स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसका सर्कुलर माननीय हमारी चीफ सेक्रेटरी ने निकाल दिया है और सारे डिपार्टमेंट्स को वो भेज दिया गया है। और ये सर्कुलर है जो सारे डिपार्टमेंट्स को चला गया, सारे कलेक्टर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सबको चला गया कि अब कोई भी जो संगठन है उनको
राजस्थान में अगर काम करना है तो उनको हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात, अगर उनको सरकार के साथ मिलकर काम करना है या सरकार की योजनाओं को लेना है तो उनको एक्रेडिटेशन भी कराना अनिवार्य है। एक्रेडिटेशन कराने के बाद ही वो एलिजिबल होंगे सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए, और कोई भी डिपार्टमेंट एक्रेडिटेशन जिनका हुआ है उनको ही काम दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को वो काम नहीं दे पाएंगे। और इसका रजिस्टर्ड फीस वगैरह भी तय की है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन की फीस जो है इसकी 1000 रुपये है, और एक्रेडिटेशन जो कराता है उसको 5000 रुपये देने पड़ते हैं, और ये 1-2 साल के लिए। सर, जो संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया, क्या 2 साल अगर पहले शुरू किया जाता तो जनता को ज्यादा लाभ मिलता? अब चुनाव ईयर के अंदर शुरू किया गया, इसका क्या कहना है? ऐसी तो बहुत सी बातें हैं साहब की जो वो पहले शुरू कर देते तो आज अपन पता नहीं कहाँ होते हैं। तो जब शुरू हो जाए, जब आँख खोलो जब भी सवेरा है, तो इसलिए जब काम शुरू हो गया है तो उसके लिए तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम है, और अब जितने एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन आज तक खुले घूम रहे थे, उनका ना तो कोई दंडगोरी था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी। तो अब हमने पीएमओ एजेंसी हमारी लगाई है, वो उनका सारा लेखा जोखा देख रही है, उनके जो पेपर्स हैं उनकी जांच कर रही है। फील्ड के अंदर उनके पास ऑफिस है नहीं है, जो अभी तक तो ये था कि कहीं उनका ऑफिस ही नहीं है और किसी का भी एड्रेस दे दिया, इस तरीके का भी चल रहा था। और तो अब वो सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और उनके पास कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, कितने वर्कर हैं उनके पास, इस तरीके की सारी चीजों की जानकारी वो इकट्ठी कर रहे हैं और हमारे को उस पर दे रहे हैं। जो एनजीओ एक नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं और उसके अंदर जो होता है कि उसमें छुपाव नहीं है, क्या उन पर भी फोकस डाला जाएगा? जो अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ प्रचार करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे नशा मुक्ति के हो चाहे और दूसरे हो, जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो चल रही हैं, उनकी हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमने एजेंसी को लगाया, पीएमओ एजेंसी को, और उसके अलावा हम भी, हमारे मेंबर है 4 मेंबर हैं, वो भी अलग अलग हमने डिवीजन दिए उनको, वो भी अलग अलग जाके और उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ये सिस्टम हमने डेवलप किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो एनजीओ इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनको अवार्ड दिया जाए, जिससे कि और जो एनजीओ हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको भी ये हो कि वो भी अच्छा काम करें। इस प्रकार का एक वो है। सारे एनजीओ को आज तक अलग अलग थे, अब एक छतरी के नीचे वो उनको लेकर आए हैं, और इसका फायदा उनको भी होगा, उनको भी इसका फायदा होगा कि जो काम करने वाले हैं उनको फायदा होगा, जो काम नहीं करने वाले हैं वो उनकी छटनी हो जाएगी। जो सारा एनजीओ पर आप कार्रवाई करवाएंगे उसके लिए क्या आपका आगे रहेगा? कौन सी एजेंसी करेगी? जहाँ कोई कंट्रोल रूम बनाया, शिकायत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? शिकायत हमारे पोर्टल के ऊपर आप कोई भी कर सकता है, और पोर्टल के अलावा भी हमने नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पे वो शिकायत कर सकता है। हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर कर सकता है, इसके अलावा हमारे को डायरेक्ट भी कर सकता है। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की अभी आवश्यकता है सरकार को एनजीओ के माध्यम से? देखो, अभी तो हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा अभी सबसे पहला काम यही है कि इतनी जन कल्याणकारी योजना है, उनको अगर हम जिनके लिए वो है उन तक सही तरीके से पहुंचा दें, या उनको जानकारी भी मिल जाए। आज हालत ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं है कि हमारे लिए ये योजना है। और मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको कि अभी जो सरकार 50 यूनिट बिजली दे रही थी, लेकिन कईयों को पता ही नहीं था कि हमारे को 50 यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि वो फ्री में मिल रही थी। ये कैंप लगने की वजह से उनको पता लगा कि सरकार हमारे को ये तो फ्री में दे रही है, लेकिन आज तक उनको ये भी नहीं पता था। इसी प्रकार से योजनाओं के बारे में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि योजनाओं के बारे में भी बहुत से लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी जानकारी हो, उनके अंदर उसके प्रति जागरूकता है, और जिनके लिए वो योजनाएं हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल, जैसे ये समाज सेवी संस्था हो गई और हो गई, तो वो तो नॉन प्रॉफिट काम करते हैं, तो ये शुल्क ज्यादा नहीं है रजिस्टर करवाने का? 5,000 रुपये नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि
इसके अंदर जो मेंबर हैं वो भी अच्छे लोग ही हैं, और जो इसका सेवा है, लेकिन सेवा उनका का जो संस्था का जो छोटे संगठन भी है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, बड़ी संगठन है, छोटे संगठन भी है। छोटे संगठन में 5,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2 साल का है। उनको कोई डिपार्टमेंट किसी प्रकार की हेल्प करेगा क्या? एक्रेडिटेशन तो करवा लेंगे, एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट उनकी क्या हेल्प करेगा? देखिए, सरकार के साथ मिलकर जो जब काम करता है कोई भी संस्था, तो उसका एक बजट होता है, और उसको उनको अपना मैनेजमेंट चलाने के लिए कुछ % अलग से मिलता है, तो वो भी एक है। अभी तक तो वो सब ऐसे ही जा रहा था, लेकिन अब जो है उसका एक सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम बनने की वजह से वो जो पैसा जो सरकार का जा रहा था वो वेस्ट नहीं होगा।